नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कहने का मतलब अगर वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा, वो भी आप बाहु के नियम से। मतलब यदि आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप 11th या फिर 12th में हैं तो भी है, लेकिन ये मतलब कि 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। कहने का मतलब कि आप बाहु का नियम 9th और 10th के लिए ही है। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन का, इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इसको पूरा प्रदर्शित कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन का बांटना। जैसे आपके पास क्या है, मान लेते पैसे हैं, तो पैसे है आपको बांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पैसा का वितरण। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का बांटना। वितरण का मतलब होता है बांटना। लेकिन बांटेंगे किसमें? जैसे हमारे पास पैसा है तो हम किसी को बांटेंगे तो हमें पता है यार किसको हमें बांटना है ना, मतलब कोई लेने वाला रहेगा तभी तो बांटेंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी कोई मतलब लेने वाला होगा इलेक्ट्रॉन को, तभी तो बांटेंगे। तो यहाँ पर किसको दिया जाता है? एक चीज होता है कोष। क्या होता है? कोषों को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कोष जो होते हैं भैया, कोषों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कोष को हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में सेल बोला जाता है, सेल। और सेल हमारे पास 4 होती है। जैसे सेल हमारे पास 4 होती है, कौन कौन से भैया? एक तो होती है के सेल, एक होता है यल सेल, एक होता है यम सेल, एक होता है यन सेल। के कोष, मतलब यल कोष, यम कोष, यन कोष, 4 कोष होते हैं। इन्हीं में हमें इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। और हमें मतलब किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है? परमाणु का। किसका? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तत्वों का किया जाता है परमाणु, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का बांटना, जैसे हम पैसा बांटना तो हमें पता होना चाहिए भाई हमारे पास कितना पैसा है, उसी के हिसाब से बांटेंगे ना। तो यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना पैसा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी के एल एम एन को देंगे। लेकिन हाँ, अब ये भी पता होना चाहिए के को कितना पैसा देना है, यल को मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देना है, यम को कितना देना है, और यन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो पता होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसमें देखिए जो के वाला होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कितना? 2। अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। उसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन। और दुनिया में सारी चीजें खुश होना चाहती हैं। 2 पाया खुश, 8 पाया खुश। और इसको 18 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो भैया क्या हो जाएगा? खुश। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 32 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये खुश होगा। कहने का मतलब के वाले कोष में आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो खुश हो गया, एल वाले कोष में आप 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो खुश हो गया, यम वाले कोष में आप 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुश हो गया, यन वाले कोष में आप 32 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके ये खुश होगा। तो कहने का मतलब अब इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो कैसे पता चलेगा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो तत्व पर निर्भर करेगा। अगर आपके पास जैसा तत्व, जैसे सोडियम है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों, यदि हम आपसे मतलब आपको बताएं किसी भी तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी तत्व का जितना होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है का? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? मतलब कोई भी परमाणु यानी कोई भी तत्व कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे, हीलियम दूसरे के, लिथियम तीसरे के, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम देखिए 12वें नंबर पे आ रहा है। कहने मतलब कोई भी तत्व जितने नंबर पे आता है वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और जितना परमाणु क्रमांक मतलब जितने नंबर पे आता है उतना ही उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी तत्व दिया तो उसका परमाणु क्रमांक हमें याद रहेगा तो हम जान जाएंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन पता है हमें इतना है तो हम बांटना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम पहले किस में बांटेंगे? पहले के में देंगे, फिर यल में देंगे, फिर एम में, फिर एन में। कहने का मतलब जैसे अगर क्या किया जाए, पहले छोटे में देंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। मतलब इसको खुश कर दिए क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो आगे खुश करते हुए बढ़े। मतलब छोटे वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुश। यल वाले को मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दे दिए, खुश। अब इधर से भरेंगे तो कहने मतलब अब जैसे आपके पास 3 है तो इसको दिए ना तो यही खुश हुआ, ना तो ये खुश हुआ। लेकिन आप सोचिए अगर आपके पास 3 है, पहले अगर इसको दे दिए 2 तो ये तो खुश हो गया ना। तो कहने का मतलब पहले के को दिया जाता, फिर यल को, फिर एम को, फिर एन को। ठीक, तो आप देखते भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा ठीक है, बता देते हैं इसमें कैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें कैसे 8 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें कैसे 18, इसमें कैसे 32। तो एक फार्मूला होता है 2n
स्क्वायर। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे लिख देते, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2n स्क्वायर। तो जहाँ 2 तो हमें पता है भाई गिनती है, मतलब संख्या है। अब n क्या है, n भैया कोषों की संख्या है, मतलब k देखो पहले नंबर पे आ रहा है, k यहाँ पर लिख देते हैं, k पहले नंबर पे आ रहा है, l दूसरे के नंबर पे, n तीसरे के नंबर पे और n चौथे नंबर पे। तो वो n का मान वही है, जैसे अगर n के मान 1 रखें, n का मान 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो मतलब 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। तो कहने का मतलब पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, जो कि आपको पता है। अब l दूसरे के नंबर पे आता है, मतलब n का मान कितना रखना है, 2। अब n का मान 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि आपको पता है। अब n वाले में देखिए, n वाला मतलब m वाला कितने नंबर पर है, 3। अब 3 के मतलब n की जगह का रख देंगे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर रखिए 3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3 2 बार लिखा है, तो मतलब अगर यहाँ पर 3 लिखा रहता है तो मतलब 3 गुणे 3 3 बार लिखा रहता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो कहने मतलब इसे वर्ग भी बोला जाता है। तो 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो कहने का मतलब तीसरे में 18। इसी प्रकार n बराबर 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मतलब कुछ तत्वों को लेते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे भी यह बात करें किसका, सोडियम का, किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1। फिर कौन सा, मतलब पहले लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का करेंगे, हीलियम का करेंगे, लिथियम का करेंगे, बेरिलियम का करेंगे, बोरान का करेंगे, कार्बन का करेंगे, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियान का। और फिर अभी बचे हैं, मतलब 20 तक इस वीडियो में सिखाएंगे, करेंगे मतलब ऐसा सिखाएंगे मतलब आपको आ जाए। तो देखिए भैया, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1। अच्छा, जब हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसमें बताइए आप इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जितना होता है परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व में, मतलब किसी तत्व का, उसमें उतना ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक भी है 1 है। परमाणु क्रमांक को मेरे भाई नीचे लिखा जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहले आपको पता है K में भरा जाता है ना, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, लेकिन K में कितना जाता है, 2। तो 1 है तो भाई 1 ही भरेंगे ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती भर देंगे, क्योंकि आपके पास 1 ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही भरेंगे। अब हीलियम का देखिए, अब हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। अब पहले इसमें भरेंगे तब आगे बढ़ेंगे, अभी तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब आगे बढ़ने का मतलब कि 2 ही इलेक्ट्रॉन था, 2 भर दिए। अब जैसे लिथियम का नंबर पे आता है मेरे भाई 3 नंबर पे, जब लिथियम 3 नंबर पे आता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। हमें पता है पहले K वाले में भरेंगे ना, पहले K में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब लेकिन हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। लिथियम के पास है 3, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है कि 3, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में से 2 पहले दे दिए, मतलब K वाले कोष को। अभी भी आपके पास 1 बचा है, तो किस में भरेंगे, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। अब इसमें का L वाले में भरेंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 ही है, तो 1 ही भरेंगे ना, तो 1 भर दिए। तो ये लिथियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम कितने नंबर पे है, बेरिलियम भी है 4 नंबर पे, क्या नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो पहले किस में भरेंगे, 2, मतलब पहले K में भरेंगे, अब पहले में 2 भरा आता है। देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2, अभी 2 बचा है। अब किस में भरेंगे, L में मैक्सिमम 8 जाता है, लेकिन अभी 2 ही हमारे पास है, तो 2 ही भरेंगे। उसी प्रकार बेरिलियम में देखिए, इसके पहले तो 2 भरेंगे, क्योंकि 5 नंबर पर आता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, अभी 3 बचा तो 3 भर सकते हैं L वाले में। और उसी प्रकार कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो 6 में पहले 2 भर दिए, क्योंकि पहले K वाले में 2 भर दिए, अभी बचा कितना है, 6 नंबर पर आता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो L वाले में 4 भर देंगे। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर 2, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब देखिए ये 9 नंबर पे आता है, कि ये 7 नंबर पे हो गया, ये 8 नंबर पे हो गया, ये 9 नंबर पे। अभी 9 नंबर पे आ रहा है, तो इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 9 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि जितना होता है परमाणु क्रमांक, मतलब जितने नंबर पे आते हैं उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप किस में देंगे, K में। K में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2। अभी कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा है, 7, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसको दे दिए, अभी 7 बचा है, तो 7 में से मतलब 7 L वाले 2 दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। तो ये भी यह क्या हो गया, अभी तो ये खुश नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉन भी। इसी प्रकार नियान 10 नंबर पे आता है भैया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन,
10। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो पहले 2 दे दिए के को, अभी आपके पास बचा 8 बार एल को दे देंगे। तो ये भैया 1 से लेकर 10 तक तत्वों का हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे देखते हैं क्या, मतलब कि 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एन है एन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक, अब देखिए कितने नंबर पे 11 है, इतने इसका जो इतने नंबर पे आता है वही होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो ये कितने नंबर पे 11, तो ये 12, ये 13 नंबर पे, 14 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक 15 है, इसका परमाणु क्रमांक 16, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 20। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। तो मेरे दोस्त आप बताइए सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर में ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई 11 नंबर पे आ रहा है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, के वाले को ना, 2 दे दिए। अभी आपके पास 9 बचे हैं ना, 9 बचे तो अब यल वाले को देंगे, कितना दे दिए 8। अभी आपके पास 1 बचा है ना, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पर आता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 1 बचा है तो भाई एम वाले को दे दो। अभी इसमें 18 देंगे तभी खुश होगा, लेकिन 1 ही है तो 1 ही दे दो। अब मैग्नीशियम को उसी प्रकार करते हैं, 12 नंबर पर आता है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 दे देते हैं, इसमें 8 दे देते हैं, 8 2 10, अभी 2 बचा तो 2 अब बाहर वाले में दे दिए। इसी प्रकार एल्युमिनियम करते हैं, पहले 2 देते हैं, 13 नंबर पर आता 13 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 8 दे देते हैं यल वाले को। अभी कितना बचा है 3, क्योंकि 13 नंबर पर आता तो 8 2 10 ही भरे हैं, तो 3 दे दिए। उसी प्रकार इसका देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, अब ये क्या हो गया 4। थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए पहले फास्फोरस 15 नंबर पर आता है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 के को 2 देंगे 2, तो अभी आपके पास बचा 13, तो फिर किस में देंगे, यल वाले को 8 देंगे तो हो गया 10। अभी आपके पास बचा 5, अब देखिए किस में देंगे, एम वाले में 18 जाता है, 5 है तो 5 ही भर देंगे। उसी प्रकार सल्फर का देख लीजिए, सल्फर क्या हो जाएगा 2 8 6, और क्लोरीन का ध्यान रखिएगा, सोडियम का ध्यान रखिएगा, ये सब का मतलब कहने का मतलब ध्यान तो सबका रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर कोई समझाता है तो इसकी मदद से यदि आप इसको समझे रहेंगे तो कोई समझाएगा तो आपको बहुत आसानी आएगा, मतलब आसानी होगा। तो ये कहा क्लोरीन मेरे भाई 17 नंबर पर आता है, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 17 ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने चलेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें चलेंगे मतलब 8 भरेंगे, अभी आपके पास 7 बचा, क्योंकि 8 2 10 ही भरे हैं, अब इसमें 7 भर दिए। उसी प्रकार आर्गन में देखिए 2 8 भर दिए, अभी इसमें कितना हो जाएगा 8। अब देखिए जो पोटेशियम है भाई, ये क्या है पोटेशियम, इसको के से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, के से। तो भैया पोटेशियम को के से दिखाया जाता है। अब चलते हैं आगे, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब इसमें पहले तो 2 भरा, पोटेशियम 19 नंबर पर आ रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 19, तो यहाँ पर 2 भर दिए, अब इसमें भरेंगे 8। अब आपको लगेगा यहाँ पर 9 भर दें, और हमको भी लगता था जब हमें मतलब आप जैसे थे, लेकिन यहाँ पर पहले 8 भरा जाएगा तब जाके 1 भरा जाएगा। अगले वीडियो में हम जब बताएंगे आपको संयोजकता, तब वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर 8 भर के 1 फिर भरा जा रहा है, क्यों डायरेक्ट 9 नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 भी भर सकते भाई ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 जा सकता है, तो यहाँ 9 भरने में क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं यहाँ पर 8 करके 1 भरा जाता है ना। ये अगले वीडियो में कहने मतलब संयोजकता जब बताएंगे तब बता देंगे क्यों यहाँ पर 8 करके तब 1 भरा जा रहा है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, इसका भी, और यहाँ पर 8 करके 2 हो गया। तो ये क्या हुआ, 1 से मतलब 11 से लेकर 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों आई होप आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दुलार बनाए रखें।